पत्नी को कह रहे हैं? जिस पति ने पलायन किया, वो पलायन करके नहीं गए, मेरी अनुमति लेकर गए हैं। और वो अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अवश्य लौटेंगे। मति मारी गई है तेरी। पिंजरे से छूटा पंछी आकाश में उड़ने के पश्चात उसी पिंजरे में बंदी बनने आया है क्या कभी? पंछी और मनुष्य में यही अंतर होता है, वो लौटेंगे। समझाओ इसे अमिता, कुछ समझाओ। मैं तेरा पिता, तेरा शुभ चिंतक होने के नाते तुझसे कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ देवदा चल। अपने प्राणों से अधिक प्रेम करने वाली आपकी पुत्री आपसे विनती कर रही है कि मुझे मेरे घर से दूर ना करे। तुझे इसी समय हमारे साथ देवदा चलना होगा, ये मेरी आज्ञा है। क्षमा करें, मुझे मेरे ससुर महाराज ने ये अधिकार दिया है कि मैं ये निर्णय स्वयं ले सकूं। मैं कपिल वस्तु में ही रहूंगी और यही मेरा अंतिम निर्णय है। प्रणाम गुरुदेव। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुदेव, वो ध्यान में है, मैंने उन्हें उठाना उचित नहीं समझा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ के मन में बड़ी तड़प है। ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तो अपने समस्त भौतिक सुख चैन छोड़कर आया है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं, परंतु सिद्धार्थ से बड़ा त्यागी मैं हूं। मैं तो ऐसे ऐसे सुख चैन छोड़कर यहां आया हूं कि आप चकित रह जाएंगे गुरुदेव। अंग देश के सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र हूं मैं। और वो है सिद्धार्थ गौतम। वो सिद्धार्थ गौतम जिसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बिना शस्त्र उठाए पराजित किया था। शुद्धोधन राजा के पुत्र, शाक्य देश के भावी महाराज, युवराज सिद्धार्थ गौतम। अब कहिए, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्रता किसमें अधिक है? भिक्षाटन का समय हो गया, प्रस्थान करो। सचमुच विश्वास नहीं होता, इतने बड़े राजा का पुत्र भिक्षु। अरे और तो और उनके व्यवहार में अभिमान की बू तक नहीं है। तो ये हैं सिद्धार्थ गौतम, इनके बारे में असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ जिनके बारे में कहा गया है कि वो मनुष्यों को दुख और पीड़ा के मार्ग से सुख शांति के मार्ग पर ले जाएंगे। तो सिद्धार्थ युग पुरुष कहलाएंगे। उन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया। मैं नहीं जानता मैं इस योग्य हूं भी कि नहीं।